धरती पर बारूद की जंग चल रही थी, लेकिन आसमान में भारत एक नई इबारत लिखने जा रहा था। 12 जनवरी की सुबह इतिहास की वो तारीख बनेगी जिसकी गूंज मनों के दिलों तक सुनाई देगी। यूरोप ने भी अब भारत का दरवाजा खटखटाया है। इसरो के बाहुबली रॉकेट पर लगाया गया है दुनिया का सबसे महंगा और सबसे जोखिम भरा दाव। श्रीहरिकोटा से उठेगा वो तूफान जो अंतरिक्ष के सूरज को भी चुनौती देने वाला है। अब सूरज का होगा पोस्टमार्टम। दो सैटेलाइट मिलकर रचेंगे एक ऐसा कृत्रिम ग्रहण जिसे देखने के लिए नासा से लेकर चीन तक हर ताकत ने अब दूरबीन तान रखी। सालों की तपस्या, रिसर्च और पसीने का निचोड़ 12 जनवरी सुबह 10:53 पर सामने आए। उस पल दुनिया की सांसें थम जाएंगी। पीएसएलवी का गोल्डन हॉर्स अब तक की सबसे जटिल और खतरनाक उड़ान भरने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया सरहदों पर उलझी हुई है। कहीं टैंकों की गर्जना है तो कहीं मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं। लेकिन इस शोरगुल से बहुत दूर भारत की शान श्रीहरिकोटा के समुद्री तट पर एक बिल्कुल अलग किस्म की तैयारी चल रही है। यह तैयारी युद्ध की नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भारत की बादशाहत कायम करने की है। जब दुनिया के ताकतवर देश अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा बारूद, बम और हथियारों में झोंक रहे हैं, ठीक उसी वक्त इसरो के वैज्ञानिक एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लॉन्च करने जा रहे हैं जो विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला देगा। 12 जनवरी की तारीख अपने कैलेंडर में लाल स्याही से घेर लीजिए, क्योंकि इसी दिन भारत का सबसे वर्कहॉर्स रॉकेट एक ऐसे मिशन पर निकलेगा जो इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है और कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं, यह उन ताकतों के लिए एक सीधा संदेश है जो भारत को आज भी कम आंकने की गलती करते हैं। इस बार पेलोड में सिर्फ मशीनें नहीं जा रही हैं, इस बार उड़ान भर रहा है भारत का वो सपना जो हमें अमेरिका और चीन से भी एक कदम आगे खड़ा कर सकता है। आखिर 12 जनवरी को ऐसा क्या होने वाला है कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के चेहरे पर तनाव और उत्साह दोनों साफ झलक रहे हैं? क्यों यूरोप जैसा अमीर महाद्वीप अपने खुद के रॉकेट छोड़कर भारत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है? क्या है वो प्रोवा मिशन जो सूरज के उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक इंसान की पकड़ से बाहर थे? आज हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो वीडियो के साथ बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। पीएसएलवी C62 और प्रोवा मिशन का रहस्य। तो चलिए पीएसएलवी C62 और प्रोवा मिशन का रहस्य, तो चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं। खबर बिल्कुल पुख्ता है। नव भारत टाइम्स समेत कई बड़े मीडिया हाउस इसकी पुष्टि कर चुके हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 12 जनवरी 2026 को अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी C62 को लॉन्च करने जा रहा है। सुबह ठीक 10:53 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर का लॉन्च पैड धुएं और आग से भर जाएगा और पीएसएलवी एक बार फिर आसमान को चीरता हुआ निकल पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह कोई आम मिशन नहीं है। इस बार इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के सबसे जटिल और सबसे कीमती प्रोवा 3 मिशन की जिम्मेदारी उठाई है। सोचिए, यूरोप के पास अपने एरियन रॉकेट मौजूद हैं, फिर भी उन्होंने भारत को क्यों चुना? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, भरोसा और दूसरा सटीकता। प्रोवा 3 मिशन दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करेगा। ये भारी शब्द सुनकर घबराइए मत, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, दोनों एक दूसरे से ठीक 144 मीटर की दूरी पर उड़ेंगे, लेकिन उनकी सटीकता मिलीमीटर के स्तर की होगी, यानी सुई की नोक जितनी प्रिसीजन। एक सैटेलाइट दूसरे के लिए चांद बनेगा और सूरज की तेज रोशनी को रोकेगा, ताकि दूसरा सैटेलाइट सूरज के बाहरी वातावरण यानी कोरोना की बेहद साफ और दुर्लभ तस्वीरें ले सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपनी उंगली से सूरज को ढककर उसके चारों ओर फैली रोशनी को देखते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है, यह प्रयोग धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए किया जाएगा, यानी लोहे के चने के चबाने जैसे कठिन है। इस मिशन की सफलता भारत के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक होगी क्योंकि यह दुनिया को दिखा देगी कि जब बात सबसे जटिल मिशन की आती है तो पहली पसंद नासा या स्पेसएक्स नहीं बल्कि इसरो है। पीएसएलवी रॉकेट ने पिछले 3 दशकों में जो भरोसा कमाया है वही अब एक बार फिर साबित करेगा कि भारत सिर्फ जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला देश नहीं बल्कि हाईटेक, हाई प्रिसीजन स्पेस ऑपरेशंस का ग्लोबल लीडर बन चुका है। अब जरा उन चुनौतियों को समझिए जो इस मिशन को इतना खतरनाक और रोमांचक बनाती है। आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करना बस को स्टॉप पर छोड़ने जैसा होता है। रॉकेट ऊपर गया, सैटेलाइट कक्षा में छोड़ा और कहानी खत्म। लेकिन पीएसएलवी C62 का मिशन इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। प्रोवा 3 के दोनों सैटेलाइट, जिनका कुल वजन करीब 550 किलो है, उन्हें एक बेहद खास अंडाकार कक्षा यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित करना है, जहां सैटेलाइट धरती के सब
सबसे पास 600 किलोमीटर और सबसे दूर 60,530 किलोमीटर तक जाएगा। इतनी लंबी और जटिल कक्षा में सैटेलाइट को मिलीमीटर की सटीकता से बिठाना ऐसा होता है जैसे दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर सुई में धागा डालना। अगर रॉकेट की रफ्तार में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी फर्क पड़ता है तो पूरा मिशन पल भर में बेकार हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक पिछले कई हफ्तों से दिन और रात का फर्क भूल चुके हैं। श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट पर हर पल हलचल तेज है। रॉकेट के हर पुर्जे, हर सर्किट और हर बोल्ट की बार बार जांच हो रही है, जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपने हथियार को आखिरी बार परखता है। 2026 का साल इसरो के लिए बेहद निर्णायक है। गगनयान मिशन भी कतार में खड़ा है। ऐसे में साल की शुरुआत में एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोवा 3 मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं, कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट। ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट सूरज के सामने आकर एक कृत्रिम ग्रहण रचेगा और यह आर्टिफिशियल इक्लिप्स लगातार 6 घंटे तक बना रहेगा। सोचिए 6 घंटे तक अंतरिक्ष में 2 मशीनों का एक ही सीध में, एक ही दिशा में, एक ही रफ्तार से उड़ना। यह तकनीक भविष्य के स्पेस मिशनों की रीढ़ बनने वाली। चाहे सैटेलाइट रिपेयरिंग हो या अंतरिक्ष में ही नए स्पेस स्टेशन बनाना हो, प्रोवा 3 उस रास्ते का पहला मील का पत्थर है। और इस पूरे वैज्ञानिक नाटक का मंच है हमारा अपना PSLV रॉकेट, वही PSLV जिसने चंद्रयान 1 को चांद तक पहुंचाया और मंगलयान को पहली ही कोशिश में मंगल तक। लेकिन इस बार चुनौती बिल्कुल अलग है। इस बार PSLV को अपनी क्षमताओं की सीमा तोड़नी होगी। लॉन्च के दौरान रॉकेट को कई बार अपने इंजन को बंद करने और फिर दोबारा चालू करने होंगे ताकि सटीक कक्षा हासिल की जा सके। यह सब कुछ पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा। धरती पर बैठे वैज्ञानिक सिर्फ अपनी स्क्रीन पर टाटा की धड़कन देख पाएंगे। 12 जनवरी की सुबह जैसे ही उल्टी गिनती शुरू होगी, हर भारतीय का दिल तेजी से धड़कने लगेगा। यह लॉन्च सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं, यह उस भारतीय आत्मविश्वास की जीत है जो पूरे दम से कहता है हम किसी से कम नहीं। जब चीन अपने स्पेस स्टेशन पर इतराता है, भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि असली विज्ञान दिखावे में नहीं बल्कि सहयोग और जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में शामिल है। 2026 में भारत की स्पेस यात्रा वैसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं। यह मिशन इस बात का भी सबूत है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी इसरो की कमर्शियल शाखा NSIL अब ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। एक वक्त था जब दुनिया सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रूस या फ्रांस के दरवाजे खटखटाती थी, लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। रूस युद्ध में उलझा है और पश्चिमी देशों के रॉकेट बेहद महंगे हो चुके हैं। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद, सटीक और किफायती विकल्प बनकर उभरा है। लेकिन बात सिर्फ सस्ते लॉन्च की नहीं, बात है क्वालिटी की। यूरोपीय स्पेस एजेंसी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, उनका बजट अरबों यूरो का है। अगर उन्होंने अपने सबसे महत्वाकांक्षी सौर मिशन प्रोवा 3 के लिए भारत को चुना है तो यह हमारे वैज्ञानिकों के माथे पर सजा सबसे बड़ा सम्मान है। इस मिशन से मिलने वाला डेटा पूरी मानवता के लिए अनमोल होगा। सूरज का कोरोना यानी उसका बाहरी वातावरण उसकी सतह से लाखों गुना ज्यादा गर्म क्यों है, वहीं से उठने वाले सोलर स्टॉर्म कैसे हमारी धरती के पावर ग्रिड और सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं, इन सवालों के जवाब खोजने में अब भारत केंद्र में खड़ा होगा। कुछ ही समय पहले भारत ने आदित्य L1 मिशन भेजा जो आज सफलतापूर्वक सूरज का अध्ययन कर रहा है। अब प्रोवा 3 के साथ भारत सूर्य विज्ञान का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। यानी सूरज को समझने के लिए अब दुनिया को भारत के डेटा का इंतजार करना पड़ेगा। यही है असली सॉफ्ट पावर। इसके अलावा यह मिशन भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। जब दुनिया देखती है कि इसरो PSLV जैसे रॉकेट से इतने जटिल मिशन को अंजाम दे सकता है, तो स्काई रूट और अग्निकुल जैसे भारतीय स्टार्टअप्स पर भी निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। 12 जनवरी की यह उड़ान भारत को स्पेस सुपर पावर की कुर्सी पर और मजबूती से बैठा देगी। चीन भले ही अपनी तकनीक को छिपा कर रखे, लेकिन भारत दुनिया के साथ मिलकर दुनिया के लिए काम करता है और यही भारतीयता की असली पहचान है। ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाना। यह लॉन्च यह भी साबित करता है कि भविष्य के अंतरिक्ष युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि सटीक तकनीक और भरोसेमंद दोस्तों से जीते जाएंगे और भारत के पास ये दोनों बेशुमार हैं। तो दोस्तों 12 जनवरी की सुबह सिर्फ एक रॉकेट नहीं उड़ेगा, उड़ान भरेगी 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और आकांक्षाएं। PSLV C62 और प्रोवा 3 मिलकर अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जहां भारत फॉलोअर नहीं लीडर है। जब पूरी दुनिया अपनी अपनी जमीनी सरहदों में उलझी है, भारत अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों को नाप रहा है। यही है 2026 का भारत का महत्वाकांक्षी, निडर और तकनीकी रूप से सक्षम मिशन। सूरज की आंखों में आंखें डालकर देखने की यह भारतीय जिद अब रंग लाने वाली है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दशक भारतीय स्पेस एजेंसी का होगा। 12 जनवरी को जब वो रॉकेट बादलों को चीरता हुआ ऊपर जाएगा तो उसकी गर्जना में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। आपका क्या मानना है? क्या इसरो का यह मिशन भारत को अमेरिका और चीन से भी बड़ी स्पेस पावर बना देगा? और क्या अब भारत को दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च करने का ग्लोबल हब बन जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।